Good morning, dear student. I am a computer teacher from Dream Industrial School. I am going to lesson number 3, listening skills. किस प्रकार से हमें सुनना उसके स्किल्स समझना चाहिए. You will learn hearing versus listening. हमें अपने कानों से किस प्रकार से सुनना है समझना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग, डिफरेंट टाइप के लिसनिंग होते हैं. थर्ड, एक्टिव लिसनिंग, वाई, वेयर एंड हाउ. एक्टिव लिसनिंग क्यों, कहाँ और कैसे यूज़ करना है उसके बारे में समझना चाहिए. लिसनिंग स्किल्स अलाउ यू टू मेक सेंस ऑफ एंड अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग. हमें किस प्रकार से किसी की भी बातों को समझना, सेंस को समझना है और अंडरस्टैंड होना है, और इसलिए लिसनिंग स्किल्स. Hearing implies just to hear and may not necessarily involve understand what is being said, whereas listening involves hearing and understanding what is being said. जिस प्रकार हम सुनते may not necessarily involve understanding, और उसे हम समझ नहीं पाते हैं what is being said, और वो हमें बुरा लगता है. Whereas listening involves hearing एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग सेड. जिस प्रकार से आपको सुनाई देता है और समझ नहीं पाते, इससे आपको बुरा लगता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहते हैं, लिसनिंग स्किल्स अलाउ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज टॉकिंग अबाउट. और उसके बारे में हम लोग टॉकिंग करते हैं. जिस प्रकार हम समझते हैं कुछ भी लिसनिंग स्किल्स के थ्रू, तो हम उसका टॉकिंग करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स, 4 टाइप्स के हमारे लिसनिंग स्किल्स होते हैं. Point number 1, active listening. Point number 2, inactive listening. Point number 3, selective listening. Point number 4, reflective listening. 4 टाइप्स के हमारे पास लिसनिंग स्किल्स होते हैं. एक्टिव लिसनिंग इज हियरिंग व्हाट इज सेड. जिस प्रकार हम लोग कुछ समझते नहीं हैं उस प्रकार हम सेड होते हैं. कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मैसेज एंड एब्जॉर्बिंग इट. उसी प्रकार हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैसेज को और एब्जॉर्ब किया जाता है. एग्जाम्पल, योर स्कूल प्रिंसिपल इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 90% इन मैथ्स एंड साइंस. आपके स्कूल के प्रिंसिपल ऑफर करती है आपको स्कॉलरशिप देने के लिए. यू सिक्योर्ड मोर देन, आपको 90% से ऊपर लाते हैं मैथ्स में, साइंस में, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. यू टेक डिटेल्ड नोट्स एंड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट यू नीड टू डू. और उससे आप क्या करते हैं, इसकी डिटेल्स को समझते हैं, नोट्स को समझते हैं, और पे क्लोज अटेंशन, और उसके अटेंशन को क्लोज करते हैं व्हाट डू यू नीड, तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. इन active listening is simply being present when someone is speaking, but not absorbing what is being said. जिस प्रकार हम इन एक्टिव लिसनिंग में रहते हैं, सिंपली हम बीइंग प्रेजेंट रहते हैं, someone is speaking, अब बात करते हैं, बट नॉट एब्जॉर्बिंग what is being said. और जिस प्रकार हम लोग बस बात करते हैं और सही से समझते नहीं और उसके बारे में बताते हैं तो हमको बुरा लगता है. योर एग्जाम्पल, योर टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. आपको टीचर एक इम्पॉर्टेंट लेसन के बारे में बता रही है, बट फॉर सम रीज़न यू आर डिस्ट्रैक्टेड एंड हैव टू अंडरस्टैंड द लेसन. और आप उसे अच्छे से समझे नहीं, सुने नहीं, और डिस्ट्रैक्ट हो गया, अंडरस्टैंड हो गया. This means you are there physically but absent mentally. आप फिजिकली रूप से आप प्रेजेंट हो लेकिन आप मेंटली रूप से यहाँ प्रेजेंट नहीं हो. दिस इज कॉल्ड द इनएक्टिव लिसनिंग. सेलेक्टिव लिसनिंग इज हियरिंग व्हाट यू वांट टू हियर और व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हियर इंस्टेड ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड. सेलेक्टिव लिसनिंग इज हियरिंग. आप सेलेक्टिव लिसनिंग में आप यहाँ पे हैं. व्हाट यू वांट टू हियर, आप यहाँ पे क्यों हैं. व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हियर इंस्टेड ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड,
आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उसके बाद सही से समझ नहीं पाते तो आपको बुरा लगता है। एग्जाम्पल, एज्यूम दैट इन योर क्लास अ बॉय कॉल्ड गोपाल ऑलवेज डज हिज होमवर्क। मैंने एज्यूम किया कि आप क्लास में हो और गोपाल नाम के एक लड़के को उन्हें होमवर्क दिया। वन डे टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब एक दिन टीचर स्टूडेंट से कहता है, हु हैज़ डन द होमवर्क? आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? गोपाल रिप्लाइज, ही हैज़ नॉट। बट द टीचर मूव्स on to the next student without a word until another student complains। लेकिन आपके टीचर मूव होते हैं, मतलब उन्होंने गोपाल से क्वेश्चन पूछा, आपने होमवर्क कर लिया? तो गोपाल ने रिप्लाई किया, हैज़ नॉट। आपने होमवर्क नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं सुना नहीं। बट द टीचर मूव्स ऑन द नेक्स्ट स्टूडेंट। फिर टीचर नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछता है, विदाउट अ वर्ड अंटिल अनदर स्टूडेंट कंप्लेन्स। और वो उस स्टूडेंट के बारे में कंप्लेन करता है। इट इज़ नॉट फेयर दैट गोपाल गेट्स एक्सक्यूज्ड फ्रॉम डूइंग होमवर्क। और उसने उस होमवर्क को बारे में बताता है और फेयर करता है, उसे नहीं समझ आता है। दैट मीन्स आपने होमवर्क, गोपाल ने क्या किया, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि गोपाल को पूरा अंडरस्टैंड नहीं था, क्योंकि वो प्रेजेंट था लेकिन उसका माइंड प्रेजेंट नहीं था। दैट इज कॉल्ड द सेलेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिसनिंग है। इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग एक्टिवली। आप इस लिसनिंग में एक्टिव रहते हैं, इंटरप्रेटिंग व्हाट इज बीइंग सेड एंड एब्जॉर्विंग हाउ इट इज बीइंग सेड। आप यहाँ पे एक्टिव रहते हैं लेकिन आप हर चीज़ पे एब्जॉर्व करते हैं, इंटरप्रेटिंग व्हाट इज बीइंग सेड, और उदास हो जाते हो। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कम्स टू स्कूल क्लास लुकिंग सैड एंड डिप्रेस्ड। एक स्टूडेंट क्या होता है, क्लास में आता है, लुकिंग करता है, बैठता है और सैड, बुरा मतलब उदास रहता है और डिप्रेस रहता है। व्हेन यू आस्क हर वेयर दैट एवरीथिंग इज ओके एट होम, शी रिस्पॉन्ड्स दैट इट इज, बट द लुक ऑन हर फेस एंड हर बॉडी लैंग्वेज shout out that it is not okay। जब उसने कुछ कहा एवरीथिंग इज ओके, जब उस स्टूडेंट के एवरीथिंग ओके मतलब सब सही है, एट होम और होम में, सी रिस्पॉन्ड दैट इट इज़, बट द लुक ऑन हर फेस और हर बॉडी लैंग्वेज, उसके हर बॉडी लैंग्वेज से वो क्या उदास था और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। शुट आउट दैट इट इज़ नॉट ओके, और उसे माइंड ओके मतलब कंफर्म ओके नहीं था कि वो शांत बैठा है। यू आस्क हर अगेन वेदर थिंग्स और ओके, हर प्रकार से वो सही था। एंड क्वेश्चन हर बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज हमेशा क्वेश्चन करती थी। सी ब्रेक्स डाउन एंड बिंग्स टू क्राई, वो हमेशा उदास रहता था, अब रोता था, समझने की कोशिश नहीं करता। रिवेलिंग दैट हर पेरेंट्स हैव बीन आर्ग्यूइंग अ लॉट, और उसके बारे में हर पेरेंट्स आर्गूमेंट करते थे कि ये कैसे समझ नहीं पाते हैं ये लिसनिंग स्किल्स। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। जिस प्रकार वो हर चीज़ प्रेजेंट रहता है, हर चीज़ ओके मतलब जिस प्रकार वो प्रेजेंट के साथ साथ वो हर चीज़ समझता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, उस चीज़ को बता नहीं पाता है। दिस इज ए रिफ्लेक्टिव लिसनिंग।